नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। जय माता दी, जय माँ बगलामुखी। आप सभी को मेरा नमन, प्रणाम, सादर प्रणाम। बड़ों को, गुरुजनों को। आज एक विशेष विषय मैं लेकर आया हूँ। गुप्त नवरात्रि में कैसे करें अपने दुखों का अंत, दुख कैसा भी हो। ये उपाय आपको 2 दिन करना है, सप्तमी यानी कि 28 तारीख को और अंतिम दिन यानी कि 30 तारीख को। दोनों दिन आपको रात्रि बेला में ये उपाय करना है। क्या करना है, कैसे करना है, ये वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ इस गुप्त नवरात्रि का इतना महत्व क्यों है, ये भी मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन साइड में जो बना हुआ है घंटी का, उसको भी दबाकर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि कोई भी ज्योतिष संबंधी जानकारी आप तक आती है तो आप पे सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप पीछे ना रह जाएं। आप सब अगर मुझसे मिलना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुलाकात कर सकते हैं या टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर कुंडली का विश्लेषण आप करा सकते हैं। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि का महत्व आप सबको लगभग जो दर्शक हैं ज्यादातर लोगों को पता होगा। अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं संक्षिप्त में कि हमारे जीवन में 4 तरीके की, एक साल में, एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से 2 को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं गृहस्थ जीवन में। 2 नवरात्रि जो हैं वो गुप्त नवरात्रि के रूप में हमारे जीवन में आती हैं। गुप्त नवरात्रियों का महत्व क्यों इतना ज्यादा है? ये तांत्रिकों के लिए है, तंत्र साधना के लिए है, शक्ति बढ़ाने के लिए है, सिद्धियां पाने के लिए है। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। मैंने देखा कि कई लोग आकर मां बगलामुखी के मंत्र बताकर ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। नहीं, मत करिएगा, विनाश आता है। गुप्त नवरात्रि का महत्व और इसकी कीमत जिस दिन आपने समझ लिया, उस दिन आप खुद धन्य हो जाएंगे। तंत्र जितना ही प्रभावी है, अगर एक गलती होती है तो तंत्र उतना ही बड़ा विनाश भी करता है। तो गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की सिद्धि के लिए है। तांत्रिक जीवन में इसका विशेष महत्व है। हम अपने आप को इतना पहले सामर्थ्यवान बना लें कि उन शक्तियों की आराधना कर सके गुप्त नवरात्रि में, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहती हैं। मां भगवती की समस्त शक्तियां उस समय सकारात्मक रूप से सक्रिय होकर धरती पर रहती हैं, जिनकी सिद्धि हम करते हैं। और उनमें से कुछ महाशक्तियां, कुछ महाविद्याएं ऐसी हैं जो बहुत ही जटिल हैं। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान उनकी सिद्धियां करने से डरते हैं, उनके जाप करने से डरते हैं। डर इस बात का नहीं है, डर उनके अंतरात्मा में गलती का है। मां कहती है कि आप जब सीख लो, 4 उन्होंने ऑप्शन इसीलिए दिया जीवन में। 2 आपके लिए गृहस्थ जीवन के लिए है, हम सब के सामान्य लोगों के लिए गृहस्थ जीवन में आप आराधना करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, मंत्र जप करिए, बहुत शुभ होगा। 1-2 गलतियां भी, त्रुटियां भी हो गई ना, तो बहुत माता रानी बहुत फलित फल देंगी। इसीलिए मां शीतला का स्थान दिया जाता है, शीतलता का, शांति के लिए। अक्सर अब तो लोग किसी भी बर्तन में कलश रख देते, नहीं तो मिट्टी का ही विशेष कलश रखने का प्रावधान था। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबा है विषय, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि छोटा सा वीडियो देखकर आप लोग कोई बड़ा प्रयोग करने ना बैठ जाइए। और काफी लोग इसमें से मिलेंगे कि उनको दुष्प्रभाव हुआ है। अभी मेरी बात हुई, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अभी मेरी एक
अपने किसी खास विशेष मित्र हैं उनसे बात हुई, उन्होंने किसी ज्योतिषी को दिखाया, उन्होंने तुरंत नीलम के लिए कहा, नीलम के लिए उन्होंने मना किया तो उन्होंने कहा ये सस्ता है, नीली पहना दिया जबरदस्ती, और घर आते ही चाकू उसी उंगली में लग गया। एक तो शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं, ऊपर से नीली और नीलम पहना रहे हैं आप। तो गलत मार्गदर्शन मत करिए। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं और आपसे भी भ्रमित होने के लिए मैं मना करता हूं। कुछ चीजें गुप्त अगर नाम दिया गया तो ये गुप्त साधना के लिए है, गुप्त तंत्र के लिए है, ये सामान्य जीवन के लिए नहीं है। कुछ लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपलोड कर रहे हैं तंत्र यंत्र बनाकर कि ये किसी तरीके के, अरे भैया अगर इसी तरीके से बन जाता तो हर कोई दूर कर ले जाता प्रेत बाधा। ऐसे कैसे दूर हो जाएगा? नहीं, उस यंत्र का विशेष तब है जब वो विशेष मुहूर्त में विशेष मंत्र जप के साथ वो यंत्र का निर्माण हो। लिख देने से, लाइनें खींच देने से यंत्र नहीं बनता है, वो कवच नहीं बनता है। नहीं तो गूगल पर देखकर हर कोई यंत्र और कवच बना ले, लेकिन उसका महत्व तभी है जब विशेष मुहूर्त में विशेष मंत्र जप के साथ, विशेष सिद्धियों के साथ उसका निर्माण किया जाए। बात करते हैं कि इस गुप्त नवरात्रे आप ऐसा क्या करें कि आपके जीवन से दुख दूर हो जाए। मैं नहीं करवाऊंगा आपसे, मैं मंत्र जाप में ये चक्र नहीं बनवाऊंगा, मैं आपसे नहीं आपके बस का। आप गलतियां करेंगे, त्रुटियां करेंगे, आपके जीवन में और विनाश आएगा। मैं नहीं चाहता, कभी भी मैं नहीं चाहता कि परेशान होकर आप मेरे पास आए। आप हंसते मुस्कुराते आइए, शुभ चीजों की जानकारी के लिए मेरे पास आइए, मैं यही मनोकामना करता हूं। और इसमें भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं। एक डॉक्टर साहब आए कुंडली दिखाने के लिए, उन्होंने कहा कि अरे गुरुदेव पेशेंट ही नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा कर दीजिए कि बीमार हों लोग हमारे इलाके में और पेशेंट आए, कुछ ऐसा यंत्र दे दीजिए। तो कुछ ऐसे भी ज्योतिषी हैं कि आप उनका चैनल देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप परेशान होकर जब निर्माण करेंगे तो वो कहेंगे कि अरे जी आपने, अब यही बात वो बाद में बताएंगे कि अरे जी आपने विशेष मुहूर्त में नहीं किया इसको, इसके लिए विशेष सिद्धि को तो हम करेंगे। फिर आप परेशान हो गए, आपको लगेगा कि नहीं आप नहीं कर सकते, बहुत कठिन है, तो आप लाख रुपए, किसी को 50,000, किसी को 40,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000 आप दे देंगे, लेकिन सही फल आपको तब भी नहीं मिलेगा। तो मैं उस तरीके का नहीं हूं, मैं आपको सही प्रयोग मैं बताता हूं जो सामान्य है। तंत्रोक्त प्रयोग मैं आपसे नहीं करवाऊंगा, मैं खुद अवॉइड करता हूं ज्यादा से ज्यादा तंत्रोक्त प्रयोग का। हां, कुछ विषम परिस्थितियों में अगर कोई मेरा क्लाइंट परेशान है और उसको त्वरित आराम देना है, बहुत ज्यादा पीड़ा में है वो, तो हम उसके लिए वचनबद्ध हो जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि तंत्र का कम से कम प्रयोग किया जाए। अब बात कर लेते हैं फाइनली, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि बहुत खींचते हैं आचार्य जी। अब बात करते हैं क्या करें 28 और 30 जून 2020 को कि आपके जीवन से जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, जो शत्रु हैं, वो धीरे धीरे करके दूर होना या खत्म होना शुरू हो जाए। करना क्या है? 7 लौंग ले लेना है आपको, 7 हरी इलायची जो खाते हैं हम, और 7 काली मिर्च, 11 गांठें हल्दी की। काली हल्दी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पीली हल्दी का भी प्रयोग आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा मैं उलझाऊंगा नहीं। एक काले कपड़े में पोटली बनानी है और उसको 28 तारीख की रात्रि में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। बस सामान्य सा उसको बांध देना है। पहले उसका मुंह बांध लीजिएगा, पोटली बना लीजिएगा काले कपड़े से ही, काले धागे से ही, और काले धागे से ही वहां पे बांध दीजिएगा मुख्य दरवाजे पे। अब क्या करना है? 30 तारीख को, 30 तारीख को दिन डूबने के बाद, सांध्य वेला के बाद, गोधूल वेला के बाद, दिया जब जल जाए, अंधेरा हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद उसको खोलना है और ले जाकर
एकांत में कहीं पीपल की वृक्ष या पीपल हो, बरगद हो, नीम हो, इसकी जड़ में गाड़ देना है और इस मनोकामना के साथ गाड़ना है। मन में मां भगवती दुर्गा, मां बगलामुखी, मां धूमावती का ध्यान करते हुए कि हे मां, जो भी मेरे घर के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर नकारात्मक प्रभाव हो, नकारात्मक शक्तियां हो और कुंडली में नकारात्मक असर हो हमारे घर में किसी के, वो सब आप अपने आप में समाहित कर लें। आप जगत जननी हैं, आप आदि शक्ति हैं, आपके द्वारा ही ये शक्ति, ये भूत पिशाच, बैताल, देवी देवता सब संचालित हो रहे हैं। आप अपने आप में इसको समाहित कर लीजिए। इसी मनोकामना के साथ उसको गाड़ देना है और वहां पर 1 लोटा जल गिराकर, अपने साथ जल ले जाइएगा, 1 लोटा जल गिराकर वापस अपने घर में आकर हाथ पैर धोकर पूजा घर के मंदिर में करके आप भोजन संध्या वेला का ले लीजिए प्रेम से। ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में एक अमोघ अस्त्र, ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलने के लिए फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, नहीं तो पछताएंगे आप। तो आप सबके शुभ मंगल कामना के साथ मैं रुद्र राकेश चतुर्वेदी आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय मां भवानी।